हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन चिट फंड कंपनियों के बारे में जो बहुत से लोगों को लूटा गया है। तो उस चिट फंड कंपनियों से आपका पैसा कैसा निकालना है, हम ये इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा बजा कर रखें ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए वो सीधे आप तक पहुंच सके। तो चिटफंड कंपनियों में करोड़ों निवेशकों का पैसा किया हड़प। वर्तमान में सैकड़ों चिटफंड कंपनियों ने करोड़ों निवेशकों द्वारा निवेश किए गए पैसों को हड़प लिया है, जिसके कारण सरकार को ठोस कदम उठाना पड़ा है। सरकार ने कई चिटफंड कंपनियों को सील कर दिया है, जिसमें लाखों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। निवेशक अब अपने निवेश को वापस पाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बता दें कि भारत के लगभग सभी राज्यों के लोगों का पैसा चिटफंड कंपनियों में फंसा हुआ है। इस वजह से निवेशकों ने एजेंटों का बुरा हाल कर दिया है। निवेशकों से ज़्यादा परेशानी का सामना तो एजेंटों को करना पड़ रहा है, जबकि वे भी निर्दोष हैं और निवेशक भी यह बात जानते हैं। एजेंट निवेशकों से पैसा इकट्ठा करके कंपनी में जमा करते हैं और निवेशकों को उसकी रसीद देते हैं। पैसा कंपनी में जमा किया गया है इसका सबूत व रसीद होती है, लेकिन जब कंपनी निवेशकों का पैसा लेकर फरार हो जाती है तो न चाहते हुए भी निवेशक एजेंटों को ही दोषी ठहराते हैं, जबकि निवेशकों को यह भी पता होता है कि एजेंट ने उनका पैसा हड़प नहीं किया है, कंपनी उनका पैसा लेकर भाग गई है। एजेंट और निवेशकों का जीना हराम हो गया। निवेशकों का पैसा कंपनी में जमा करने वाला एजेंट कोई दूसरा नहीं होता है, वो उनका ही रिश्तेदार या जान पहचान वाला ही होता है। लेकिन जब पैसे का मामला सामने आता है तो लोग रिश्तेदारी और जान पहचान भूल जाते हैं। हालांकि सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग समझदार भी होते हैं, लेकिन अधिकांश निवेशक एजेंटों को ही दोषी ठहराते हैं। कई बार निवेशकों द्वारा एजेंटों को बेइज्जत होना पड़ता है। कई एजेंट यह दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वे खुदकुशी कर लेते हैं। निवेशकों द्वारा एजेंटों पे गलत आरोप लगाने और उन पे पैसा वापस करने के दबाव के कारण कई एजेंटों ने खुदकुशी कर ली है। न केवल एजेंट ही खुदकुशी कर रहे हैं बल्कि निवेशक भी खुदकुशी कर रहे हैं। इन फ्रॉड चिट फंड कंपनियों ने एजेंट और निवेशकों का जीना हराम कर दिया है। निवेशक थोड़े थोड़े पैसे जमा करके एक बड़ी राशि इकट्ठा करना चाहता है ताकि वे उस राशि का उपयोग किसी ज़रूरी कार्यालय के लिए चाहते हैं, लेकिन मैच्योरिटी के समय पर ही यह कंपनियां अपना असली रंग दिखा देती है। इसके कारण निवेशक द्वारा वर्षों से बनाई गई योजना विफल हो जाती है और उन्हें पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। इसी कारण निवेशक ना चाहते हुए एजेंट पर पैसा वापस करने के लिए दबाव बनाते हैं और उन पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। कुछ एजेंट निवेशक यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वे मजबूरन खुदकुशी कर लेते हैं। अब एजेंट और निवेशकों के सामने कई सवाल आकर खड़े हो जाते हैं, जैसे चिटफंड कंपनी में फंसा फंसा हुआ पैसा कैसे निकाले, निवेशकों का डूबा हुआ पैसा वापस कैसे नहीं मिलेगा, चिटफंड कंपनी में पैसा कब मिलेगा। आइए आगे जानते हैं इससे संबंधित जानकारी। चिटफंड कंपनी में फंसा हुआ पैसा कैसे निकालें। इन बड़ी बड़ी चिटफंड कंपनियों में फंसा हुआ पैसा वापस पाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन देश की सरकार चाहे तो यह पैसा जल्द ही निवेशकों को वापस दिला सकती है और एजेंटों एवं निवेशकों की समस्या को हल कर सकती है। एजेंटों और निवेशकों की उपरोक्त समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब सरकार इन फ्रॉड कंपनियों को बंद कर रही है, उनकी संपत्ति जब्त कर रही है और उसे बेचकर निवेशकों को उनका पैसा लौटा रही है। अब तक सरकार ने कई चिटफंड कंपनियों को सील कर दिया है। कई कंपनियों की संपत्ति की नीलामी भी शुरू हो गई है। नीलामी होने के बाद सरकार एजेंटों और निवेशकों का पैसा जरूर लौटाएगी। अब सरकार इस मामले पर गंभीर रूप से ध्यान दे रही है और साथ ही निवेशकों को सतर्क कर रही है ताकि वे ऐसी किसी भी फ्रॉड
चिटफंड कंपनियों में पैसा न लगाए। भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी की चेतावनी के बावजूद कम समय में अमीर बनने की चाहत लोगों के मेहनत की कमाई को डुबा रही है। चिटफंड कंपनियों का कम समय में अधिक रिटर्न का दावा करके निवेशकों के पैसे लेकर फरार हो जाती है। कृपया ऐसी चिटफंड कंपनियों में निवेश न करें, अन्यथा आगे भी आपको ऐसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब आपको पैसा कैसे निकालना है इसके बारे में जानेंगे। सरकार ने कई कंपनियां के निवेशकों के उनके पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर आपके कंपनी की ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही है तो आपको जल्द से उस कंपनी की कंप्लेंट आपके ज़िले के जिलाधिकारी के पास करनी चाहिए। इसके अलावा आपको उस कंपनी की कंप्लेंट सेबी के पास भी करनी चाहिए। मैंने इस पर ही अभी पिछला वीडियो बनाया है, वो जाकर आप देख सकते हैं सेबी में कैसे कंप्लेंट करना है, ताकि आपकी समस्या जल्द से जल्द सरकार तक पहुँचे और सरकार जल्द से जल्द आपकी कंपनी के बारे में निर्णय ले। एक बात तो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि चिटफंड कंपनियों में आपका फंसा हुआ पैसा केवल आपको सरकार ही निकाल कर दे सकती है। इसके लिए आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप अपनी समस्या को सरकार तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं। आप पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, जिलाधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। आप देश में मौजूद सेबी कार्यालयों में जाकर या ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सेबी में शिकायत कैसे दर्ज करें या हमने यहाँ पे वीडियो भी बनाया है, आप वो वहाँ पे जाकर देख सकते हो और अपनी कंप्लेंट सेबी में कर सकते हो अपनी कंपनी के खिलाफ। तो दोस्तों, इस तरह आज की वीडियो में हमने जो चिटफंड कंपनी से रिलेटेड जो पैसा है वो हम कैसे निकाल सकते हैं इस बारे में डिस्कस किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं, या आपको कोई मदद चाहिए तो आप कमेंट कर सकती है। और उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। धन्यवाद।